जा रहा है, समझने का प्रयास करना। कलयुग में खाटू श्याम जी की पूजा जो होती है वो बिल्कुल श्याम जी के रूप में ही की जाती है, होती है नहीं होती। और ये खाटू श्याम जी कौन है, समझने का प्रयास करना। एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध को लड़ने के लिए बड़े बड़े प्रतापी योद्धा हुए। और इसी महाभारत में एक योद्धा हुए जिनका नाम है भीम। और भीम के पुत्र हैं घटोत्कच। और घटोत्कच के यहाँ पर मैया मौरवी के गर्भ से बर्बरीक का प्रादुर्भाव हुआ। और जब बर्बरीक का प्रादुर्भाव हुआ तो आज बर्बरीक ने अपनी मैया मौरवी से कहा कि मैया मैं शक्तियों को हासिल करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे महाभारत लड़ना है, मैं महाभारत को लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है। तो आज यहाँ पर मैया मौरवी ने कह दिया अगर तुम महाभारत को लड़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास शक्तियों का होना बड़ा आवश्यक है। तो अब शक्ति कैसे मिले? तो इनकी मैया मौरवी ने कह दिया अगर शक्ति को प्राप्त करना है तो शिव की आराधना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो आज बंधुओं इसने आज भगवान शिव जी की तपस्या करी है। आज इसने जैसे ही घनौर जंगल में जाकर के भगवान की आज तपस्या करी तो आज भगवान प्रकट हो गए महादेव बाबा। और महादेव बाबा जब प्रकट हो गए तो आज महादेव बाबा ने इससे कहा कि आप वरदान मांगिए। तो आज महादेव बाबा ने इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इनको 3 बाण दे दिए। जब इनको 3 बाण दिए तो आज इनका एक नाम पड़ गया 3 बाण के धारी। खाटू श्याम जी को 3 बाण धारी भी तो कहा जाता है ना। बोलिए 3 बाण धारी भगवान की। जब 3 बाण दिए तो इनका नाम यहाँ पर 3 बाण के धारी पड़ गया। अब जैसे ही अब जो भगवान शंकर ने 3 बाण दिए तो आज बर्बरीक जो है अब महाभारत में जाने लग गया। आज जैसे ही महाभारत में जाने लगे तो आज इनकी मैया मौरवी ने कहा कि तुम मुझे वचन दे करके जाओ कि महाभारत में जो भी हारेगा तुम उसी के पक्ष से लड़ोगे। तो आज बंधुओं यहाँ पर बर्बरीक ने अपनी माँ को ऐसा वचन दे दिया है कि मैया मैं हारे का सहारा बनूंगा। तो आज यहाँ पर इनका नाम पड़ गया हारे का सहारा और बाबा श्याम हमारा। आप कभी भी खाटू श्याम जी के मंदिर पे जाना, बस एक खाटू श्याम जी का ही द्वार ऐसा है जिस पे लिखा हुआ मिलेगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो निवेदन करूं आज इनका नाम यहाँ पर हारे के सहारा पड़ गया। अब तो अपनी माँ को वचन दे करके बर्बरीक आज अपने नीले घोड़े पर विराजमान होकर के आज सवार होकर के चल दिए। और आज जैसे ही आज बर्बरीक महाभारत में पहुंचे तो आज बंधुओं पूरा का पूरा महाभारत शांत हो गया। आज जैसे ही महाभारत शांत हुआ तो अर्जुन घबरा गए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह दुर्योधन सब शांत हो गए। आज अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं युद्ध को लड़ने से पहले ही हार गया। अर्जुन बोले भगवान से प्रभु आप देख करके आओ कि आखिर ये कौन है जिसके आने से ऐसा लग रहा है कि कोई सूरज चल करके आ रहा हो। आज उसके आने से ऐसा लग रहा है कि कोई दिव्य ज्योति के रूप में जल करके आ रही हो, उजाला कोई चल करके आ रहा हो। आज बंधुओं भगवान जब बर्बरीक के पास गए तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए, एक साधु का रूप बना करके गए। और आज भगवान पूछने लगे कि बर्बरीक कहाँ जाते हो आप? तो आज बर्बरीक बोले कि ब्राह्मण देव जब आप मेरा नाम जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आखिर क्यों आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। आज बर्बरीक ने भी कह दिया जब तुम मेरे नाम को जानते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
लेकिन भगवान ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बोला, अरे बर्बरीक बताओ तो सही तुम कहाँ जा रहे हो। तो आज बर्बरीक बोले कि मैं महाभारत को लड़ना चाहता हूँ, महाभारत को लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो भगवान बोले, बर्बरीक तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम महाभारत को लड़ना चाहते हो। बर्बरीक ने कहा, मेरे पास में 3 बाण हैं। बर्बरीक ने कहा कि मैंने अगर एक भी बाण चला दिया तो पूरा का पूरा महाभारत शांत हो जाएगा। तो आज ब्राह्मण रूप भगवान ने कहा, बर्बरीक बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, बड़ी बड़ी बातें करना आता है या तुम्हें कुछ करना भी आता है। तो आज बर्बरीक ने कह दिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज कह दिया कि ब्राह्मण देव आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो आज यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, बर्बरीक ये सामने एक वृक्ष लगा हुआ है और इस वृक्ष में जितने भी पत्ते हैं इन सबरे पत्तों को एक बाण से छेद करके बता दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम महाभारत के लड़ने के योग्य हो गई हो। आज बंधु तुरंत आज यहाँ पर बर्बरीक ने आज अपने बाण को निकाला और प्रतिज्ञा को चढ़ाया। आज जैसे ही प्रतिज्ञा चढ़ाई, आज तो उस वृक्ष के एक एक पत्ते को आज बर्बरीक का बाण छेद रहा है। आज भगवान ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। आज तो बर्बरीक का बाण भगवान के चारों ओर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव अपने पैर को हटाओ, जिस पेड़ का इस वृक्ष का एक पत्ता तुम्हारे पैर के नीचे दबा हुआ है और बर्बरीक का ये बाण तुम्हारे इस पत्ते को भी छेदेगा। आज जैसे ही भगवान ने अपने पैर को हटाया तो आज बर्बरीक के बाण ने उस पत्ते को भी छेद दिया। आज बंधु जब ऐसा हुआ तो अब तो यहाँ पर भगवान समझ गए कि अगर ये महाभारत में चला गया तो आज सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। जब ये पत्ते को ढूंढ रहा है तो बाकियों का क्या हाल करेगा। तो आज यहाँ पर भगवान ने सोचा कि इसे महाभारत में जाने से रोका जाए। तो आज बर्बरीक को रोकने के लिए यहाँ पर भगवान जो आज ब्राह्मण के रूप में है, तो आज यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि बर्बरीक मैं तुमसे कुछ दान मांगना चाहता हूँ और अपनी मैया मौरवी को वचन दे करके आए हैं कि जो भी मुझसे कोई मांगेगा मैं उसको वो दे दूंगा। हाँ, तो आज यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, आज बर्बरीक से बोले, आज बर्बरीक ने कहा भगवान से, ब्राह्मण से कि मांगिए आप क्या मांगना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ को वचन दे करके आया हूँ कि कोई भी मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसको दान देने से मना नहीं करूँगा। जब आज बर्बरीक ने ऐसा कहा तो आज भगवान बोले बर्बरीक से कि बर्बरीक दान में हमें किसी का कटा हुआ शीश चाहिए। तो आज जब भगवान ने कहा बर्बरीक आने वाले कलयुग में मनुष्यों की रक्षा करने के लिए किसी परम दिव्य पुरुष का कटा हुआ शीश चाहिए और वो शीश किसी दिव्य योद्धा का ही होना चाहिए, वो किसी साधारण व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। भगवान कहने लगे वो शीश या तो कृष्ण का होना चाहिए या वो शीश अर्जुन का होना चाहिए या वो शीश बर्बरीक तुम्हारा होना चाहिए। अब तो यहाँ पर बंधुओं बर्बरीक ने आज कहा कि भगवान कृष्ण जो है मनी मन सोचने लगे ये तो महाभारत के हेतु हैं। हाँ, इस युद्ध को कराने में भगवान का ही हाथ है। क्यों? क्योंकि इसमें लड़ने वाले भी कृष्ण हैं, लड़ाने वाले भी कृष्ण हैं, मरने वाले भी कृष्ण हैं और मारने वाले भी कृष्ण हैं। तो आज ये भगवान इस महाभारत के हेतु हैं। तो और बर्बरीक ने सोचा कि अर्जुन जो है, जो अर्जुन दिव्य विभूति है इस महाभारत के युद्ध की,
तो अब ये मनी मन सोचने लगे, कहने लगे कि अब बचा मैं अकेला। तो आज बंधुओं, आज इन्होंने अपनी खड़ग से तलवार निकाली और ना कुछ सोचा, ना समझा, ना विचार किया।